तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 171 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रणभूमि पर नजर मारते थे तो चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। किसी का सुहाग किसी से छिन चुका था, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार, किसी का सहपाठी। ये मंजर बहुत भयानक था। तो विभीषण श्री राम से कहते हैं कि अब इस पूरी लंका का विनाश हो जाएगा तो रोने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और अब अतिकाय की माँ धन्या मालिनी रावण के पास जाकर उनसे न्याय मांगती है और कहती है, मेरा पुत्र अतिकाय मुझको वापस लौटा दो। जीने का एकमात्र सहारा था मेरा पुत्र। तुमने अपनी वासना के लिए सभी पुत्रों को अवसान पहुंचा दिया, और अगर तुम्हें अब सीता मिल भी गई तो उनका आदर सम्मान करने वाला इस लंका में कौन बचा है। तो रावण उनकी बातें सुनकर क्रोध में आकर, तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 172 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण क्रोध में आकर अपनी पत्नी मंदोदरी से कहता है कि धन्य मालिनी को इधर से ले जा लीजिए। उतने को मेघनाथ भी वहां पर पहुंच जाता है और अपनी माता और छोटी माता से कहता है कि लंका में कोई भी नहीं रोएगा। इस दुख को अपने सीने में छिपाकर हंसते रहो, नहीं जिन्होंने यहाँ पर प्राण त्यागे हैं उनकी अस्थियां भी उनके साथ ही रोएंगी। और महाराज का मनोबल कम मत करो। युद्ध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अब ये सोच विचारने का वक्त नहीं है। और अपनी माता मंदोदरी से कहता है कि छोटी माता को ले जाओ और उनको समझाओ, और मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने सभी भाइयों के बदले उनके 1000 योद्धाओं को मारकर अपने हृदय की ज्वाला को ठंडी करूँगा। अपने पिता से कहता है कि श्री मुझको आशीर्वाद दीजिए, मैं राम, लक्ष्मण और उनकी। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 173 की। यस फ्रेंड्स, अब विभीषण चारों तरफ देखकर ये कहता है कि आज लंका में चारों ओर निष्धर्तता छाई है। तो श्री राम कहते हैं कि युद्ध का यही परिणाम होता है विभीषण। और दूसरी ओर इंद्रजीत अपने पिता रावण से कहते हैं कि गंभीर चिंतन में क्यों खो गए पिताश्री, क्या आपको मुझ पर कोई संदेह है या मेरी वीरता पर कोई संदेह है जो आप मुझको कूच करने का आदेश नहीं दे रहे हो। तो रावण कहता है, तुम पर कोई कैसे संदेह कर सकता है मेरे पुत्र, जिसने इंद्र के वज्र को भी मामूली कंकर की तरह प्रभावहीन कर दिया था। तुम पर हम कैसे संदेह कर सकते हैं। अब लंका की गढ़ की नींव तुम पर ही टिकी है पुत्र। अगर तुमको कुछ हुआ तो लंका अनाथ हो जाएगी, इसलिए युद्ध के लिए पहले तुम्हारा पिता जाएगा। तो इंद्रजीत कहता है कि मेरे होते हुए अपने पुत्र। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 174 की। यस फ्रेंड्स, अब इंद्रजीत अपने पिता रावण से कहता है कि मेरे होते हुए अगर आपको युद्ध के लिए जाना पड़े तो धिक्कार है मुझ पर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिताश्री आप मुझ पर विश्वास कीजिए, उनके प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतावले हो रहे हैं। आप मुझको आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। तो रावण कहता है कि पाताल में मेरे भैया अहि रावण ने हमें आश्वासन दिया था कि जब भी हमें आवश्यकता होगी वो हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे, और वो माया रचने में हमसे भी बहुत आगे है, उन्हें क्यों ना बुलाया जाए। इंद्रजीत कहता है कि पिताश्री आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, मेरे होते हुए किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो अब रावण कहता है, जाओ मेरे पुत्र इंद्रजीत, जाओ आज नई जीत का कीर्तिमान स्थापित करके आओ, जय भवा। अब इंद्रजीत अपने पिता रावण का आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं युद्ध के लिए। यस, तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 175 की। यस फ्रेंड्स, अब मंदोदरी यानी कि मेघनाथ की माता अपनी बहू के पास आकर कहती है कि बेटी सुलोचना, मेघनाथ युद्ध में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सुलोचना कहती है, ये कोई नई बात नहीं है माता, वो हमेशा ही युद्ध में जाते रहते हैं। तो मंदोदरी कहती है, अधर्म का साथ देने वाले की विजय असंभव है, मैं उसी परिणाम से डर रही हूँ। और दूसरी ओर त्रिजटा माता सीता से कहती है कि रावण को इस युद्ध में बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है, उनके 4 पुत्र एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और लक्ष्मण ने वीर योद्धा अतिकाय का भी वध कर दिया है। तो माता सीता कहती है, क्या अब ये युद्ध रुक जाएगा, रावण श्री राम के पास जाकर मुझे वापस लौटा देगा, क्या वो मेरे पति श्री राम के शरण में चले जाएंगे। ये ना माता त्रिजटा।
तो मान